खबरों में फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे और दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शहर पर कब्जा, रूस में यूक्रेनी झंडा, युद्ध पलटेगा, कौन जीतेगा? क्या रूस पर यूक्रेन भारी पड़ने लगा है? ज़ेलेंस्की के सामने क्या पुतिन सरेंडर करने वाले हैं? ये सवाल इन दिनों पूरी दुनिया में तैर रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में यूक्रेन ने महायुद्ध का मोर्चा ही बदल दिया। अब तक डिफेंस लड़ रही ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस को पछाड़ दिया है। 7 दिनों में यूक्रेन आर्मी रोजाना रूस के शहर और गांवों पर कब्जा करती जा रही है। यूक्रेनी सेना की कमांडर ने दावा किया है कि कुर्स्क का एक और शहर रूस ने 28 से ज्यादा गांव, 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है। लड़ाई में दोनों ओर से सैनिक और आम लोग भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के कब्जे की वजह से करीब 1,21,000 लोगों को घरों से भागना पड़ा। रूस में खलबली मची है। ऐसे में पुतिन पर चौतरफा दबाव है। इस बीच अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति को विकल्प दिया है, अगर वो अपनी जमीन यानी कुर्स्क पर फिर से कब्जा चाहते हैं तो युद्ध को रोक दें, लेकिन पुतिन पलटवार के मूड में है। Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой. अपने देश में घुसी यूक्रेनी सेना से लोहा ले रहे रूस की ओर से एक बड़ा दावा किया गया। विदेशी खुफिया एजेंसी के खुलासे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाने की सोच रहा है। किसी और के हाथ में यूक्रेन की सत्ता देने का प्लान बन रहा है। रूसी खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसके लिए अमेरिका ने बड़ी तैयारी की, जिसके तहत ज़ेलेंस्की को पद छोड़ने के लिए अमेरिका मजबूर करेगा। मगर महायुद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर क्या ये हो पाएगा? क्योंकि रूस को रोकना और जंग खत्म कराना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात होगी कोलकाता रेप केस की। अब इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने दरअसल आदेश दिया था कि अब सीबीआई इस पूरे केस को देखे। और इसके बाद देखिए, आज जो है पुलिस इस पूरे केस की डायरी और दूसरे जो रिकॉर्ड है वो सीबीआई को सौंपने जा रही है। सीबीआई का पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की जांच की दिशा क्या रहने वाली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है। इस्तीफे की मांग कर रहा हूं कि इस्तीफा दें। तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस सीबीआई की एंट्री ममता के बंगाल में बैन थी, वही सीबीआई अब बंगाल में उस केस की जांच करेगी जिसमें महिला डॉक्टर से दुष्कर्म किया गया। उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसके शरीर को नोच डाला गया और हैवान पर एक्शन लेने की बजाय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मामले को दबाने में जुट गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट ने इस घटना को बहुत ही भयानक बताया। देश भर में डॉक्टरों के गुस्से को जायज ठहराया। साथ ही पुलिस की जांच को नाकाफी बताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। डॉक्टर से रेप मर्डर केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की जांच का जिम्मा अदालत ने सीबीआई को सौंप दिया है। अभी तक बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी, यानी राज्य सरकार इस दरिंदगी की जांच करा रही थी। हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, जो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। पश्चिम बंगाल में अपराध के खिलाफ दीदी की पुलिस नाकाम साबित होती रही। शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने मामले की जांच खुद ही सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच से प्रदेश सरकार पर आंच बढ़ सकती है। वहीं जांच सीबीआई के पास पहुंचा तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई, तो पलटवार टीएमसी की तरफ से भी किया गया। घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और
सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है। अगर आपको एक बेटी की निर्मम हत्या में कुछ भी दर्द है तो होने दीजिए। आपकी पुलिस कैसे काम करती है पूरा देश देख चुका है। सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया। कोलकाता कांड मामले में सियासत जारी है, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के बाद सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फैसला किया। हालांकि फेमा डॉक्टर एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि इंसाफ के साथ साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत के मांगे पूरी हो सके। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए एक सीबीआई टीम के द्वारा। अस्पताल एक डॉक्टर का दूसरा घर होता है। अगर अपराधी घर में घुसकर हत्या को अंजाम दे जाए तो अस्पताल प्रशासन के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अब जांच सीबीआई के हाथ में है और जल्दी बंगाल कांड का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जब सीबीआई को आदेश दिया गया है जांच का, तो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है ये समझिए। पुलिस की जांच क्योंकि सवालों के घेरे में है, इसलिए सीबीआई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने सुसाइड के एंगल से जांच शुरू की थी इस पूरे मामले में। माँ बाप को बीमारी का हवाला देकर के सच छिपाया जा रहा था कि आखिरकार पीड़िता के साथ हुआ क्या था। पुलिस और अस्पताल पर सच दबाने का आरोप है, ये भी आरोप पुलिस पर लगे थे। आज सीबीआई की एक टीम क्राइम सीन पर जाएगी और क्राइम सीन से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करेगी। वो जगह है जहां पर ये पूरा मामला हुआ था, जिस तरीके से रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई। अब वहां पर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जस मोईद और तस नवाब। दरअसल देखिए, मोईद के पाप का जो घड़ा है वो अभी भरा ही था और इस तरीके कैसे बवाल हुआ था ये भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ अब एक और सपा के नेता हैं, यानी कि नवाब सिंह, जिन पर पाप का बोझ लद गया है। सामने उपचुनाव है और ऐसे में जो हालात हैं वो कल तक जिस तरीके से सपा नेता यानी कि नवाब सिंह को जो नेता ये निर्दोष बताने में लगे हुए थे, अब रातों रात वही जो नेता हैं गायब से हो गए हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि जनता की याददाश्त बहुत तेज है। जी हाँ, कैसे मैजिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के पहले तक सपा के जो नेता हैं नवाब सिंह के पक्ष में दलील दिए जा रहे थे, अब आपको वो भी सुनवाते हैं रिपोर्ट के साथ। सपा के नेताओं ने जैसे रेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने की होड़ लगा रखी है। एक महापाप को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं होता कि सपा के दूसरे नेता की घिनौनी कुंडली खुल जाती है। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान के घिनौने वारदात पर फुटे लोगों के गुस्से को ही ले लीजिए। अब इस वारदात में कार्रवाई चल ही रही है। लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ कि अब कन्नौज की मिनी सीएम कहे जाने वाले सपा नेता नवाब सिंह यादव के पाप ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को विवादों में जकड़ लिया है। तो गई भैया, ये हुआ, आइए आइए। क्या? ये कौन है आपकी? कब दो फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दे रहा।